ओके, मेरे सभी पुराने स्टूडेंट्स को पता है कि ये एक काम रिमाइंड करवाना स्टूडेंट्स का काम होता है। मैम रिकॉर्डिंग ऑन कर दो। ओके, सो करुणा रेकी जो आप सब लोगों ने ज्वाइन किया है, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सबको। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल हीलिंग मोडालिटी। इस मोडालिटी में आप जैसे कि इसका नाम अपने आप में विजिबल है, करुणा, कंपैशन, it's all about love and lots of healing energies, बहुत ही divine, बहुत ही pure, positive energies का वो है। And as the ritual goes, हम लोग अपनी हर फर्स्ट क्लास मेडिटेशन से स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास भी हम लोग मेडिटेशन से स्टार्ट करेंगे। आई वाज जस्ट वेटिंग कि कुछ और लोग ज्वाइन कर लेते। सो हाउ इट गोज, करुणा रेकी जो आपका है हमारा 3 लेवल्स में रहेगा। बेसिक लेवल करुणा रेकी में होता ही नहीं है, इट इज सच अ एडवांस मोडालिटी। इसके लिए हम लोग सीधा एडवांस, मास्टर और ग्रैंड मास्टर लेवल से शुरू करते हैं। आपने मोस्टली देखा होगा 12 या 15 सिंबल्स रहते हैं करुणा रेकी में, बट हम यहाँ पर 25 सिंबल्स करेंगे। सो बहुत सारे सिंबल्स, बिकॉज बहुत सारे अलग अलग लोग बहुत सारे सिंबल्स यूज करते हैं। वी हैव कंबाइंड ऑल द सिंबल्स हियर। उसके साथ ही आप बहुत एंशियंट जो मेडिटेशंस हैं जो कि आपके सभी कार्मिक अकाउंट्स को क्लियर करने में हेल्प करेंगे। आपकी जितनी भी लाइफ में इश्यूज हैं, पहले हम लोग अपने ऊपर वर्क करेंगे। हमेशा एक बात याद रखना, बहुत सारे लोग यहाँ पर इस पर्पज से आए होंगे, सीखेंगे और जाकर सिखाएंगे। बट सबसे पहला अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहला यही अच्छा होता है कि हम लोग अपने ऊपर वर्क करें। हम लोगों की कोशिश रहती है हमारे किसी भी कोर्स के बाद स्टूडेंट्स की लाइफ में जितनी भी फिजिकल हेल्थ इश्यूज हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, रिलेशनशिप्स में इश्यूज हैं, या स्पिरिचुअली वो जो इवॉल्व करना चाहते हैं, उस रास्ते पर वो चलना शुरू कर दें। बिकॉज जब तक आपका अपना कप भरा नहीं होगा, आप किसी और को क्या देंगे? आपका अपना जग भी तो पहले भरा होना जरूरी है। तो हम लोग इसके साथ साथ करुणा रेकी के साथ साथ बहुत सारी ऐसी माइंड पावर एक्सरसाइजेस भी करेंगे। बहुत सारी ऐसी वर्कशीट्स भी करेंगे जो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने में हेल्प करेंगी विद द हीलिंग्स। एंड देन एक जो हम लोग इस चीज का ध्यान रखते हैं कि आपको प्रैक्टिकली हर एस्पेक्ट क्लियर हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हम लोग यहाँ प्रैक्टिकल क्लासेस में करेंगे कि अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए आप इसमें से कौन कौन से 25 सिंबल्स हैं, आप 25 सिंबल्स एक साथ यूज नहीं करेंगे। तो अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए हम कौन कौन से किस तरह के सिंबल्स यूज कर सकते हैं, काफी मेजर मेजर केसेस हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकल में करेंगे। बट आपको भी ध्यान रखना है, स्पून फीडिंग नहीं होगी। किस लेवल का कोर्स है ये? बेसिक नहीं है, स्पून फीडिंग नहीं होगी। सॉरी सॉरी, जस्ट ओके। सो स्पून फीडिंग किसी भी तरह की नहीं होगी। आप हर एक चीज को ध्यान से समझेंगे। जब कोई भी सिंबल करवाया जाता है उसके साथ हम लोग बहुत डिटेल्स में करते हैं, ये सिंबल कहाँ किस पर्पज से यूज होगा, आप उन सब चीजों का ध्यान रखेंगे। ठीक है, बिकॉज आप लोगों को इस कोर्स के बाद ग्रैंड मास्टर बनना है, दूसरों को जाकर सिखाना है। तो अपनी ग्रूमिंग, अपने आप को तैयार भी वैसे ही करना है, छोटे बच्चों की क्लास नहीं है। ठीक है, तो बहुत अटेंटिव होकर रहें, बहुत ध्यान से करें, साथ के साथ करते जाएंगे। बहुत छोटा कोर्स है, 1 मंथ के अराउंड में, 1 मंथ लाइक 30-40 डेज में ये फिनिश हो जाएगा। जस्ट फॉर दैट मच टाइम अवेयरनेस में रहें, अलर्ट होकर रहें, अटेंटिव होकर रहें, डिसिप्लिन में रहें। और हम लोग जितनी भी डीप मेडिटेशंस आपको करवाएंगे उन्हें करें, सो दैट हमारे अंदर वो क्वालिटीज डेवलप हो कि हम आगे जाकर किसी को बोल सकें कि इन सिंबल से ये मिलता है, तो वो बातें ट्रू हो। इट शुड नॉट बी जस्ट बुकिश नॉलेज। ठीक है, तो उस चीज का हम लोग ध्यान रखेंगे।
एंड जैसे मतलब इसका इंट्रोडक्शन कल भी हम लोग कर लेंगे, आई डो नॉट वांट टू वेस्ट टाइम, इट्स ऑलरेडी 5:14 एंड आपको जस्ट थोड़ा सा इसका ब्रीफ में बताती हूँ। जो करुणा रेकी है, ये एक चाइनीज गॉडेस हैं, क्वन यिन, उनके ऊपर बेस्ड है। वहां से ये सिंबल्स, शी इज अ बोधिसत्व, ठीक है। उनके इंस्पिरेशन से ये सिंबल सारे आए हैं, ये हीलिंग मोडालिटी उनके ही इंस्पिरेशन से आई है। बाद में मास्टर विलियम ली रेंट, उन्होंने इसको, उनके साथ में कुछ और मास्टर्स ने मिलकर इसके सिंबल्स को डेवलप किया ऑफ वेरी लेट, लाइक 1970s के आसपास। एंड उसके बाद ये मोडालिटी धीरे धीरे इंडिया में भी हुई, लेकर आए। एंड अभी बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स, चाहे लामा फेरा के हैं, चाहे रेकी के हैं, जब भी वो करुणा रेकी के सिंबल साथ में यूज करते हैं, बहुत पावरफुल असर मिलता है उसका, बहुत पावरफुल इफेक्ट्स आते हैं। मेरी अपनी फैमिली में, if to start with, I give you an example. Once it so happened, like मेरी मदर को, इट्स अराउंड लाइक लॉन्ग टाइम नाउ, 2 years, ऑलमोस्ट 2 years बैक, मेरी मदर को एकदम से रात को, मतलब शी इज नॉट स्टेइंग विद मी, दूसरी जगह पर थे। तो मेरे पास अचानक से मेरी दीदी का कॉल आया कि मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, एंड ऑलमोस्ट हार्ट अटैक टाइप का सिचुएशन था, एंड शी वाज रश टू हॉस्पिटल। नाइट 10:30 का टाइम था। तो उन्होंने कहा कि हीलिंग्स करो आप फटाफट से मम्मी का, कैसे भी करके। तो हमारे इसमें करुणा रेकी में एक सिंबल आता है हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए स्पेशली। तो मैंने उससे, सिर्फ उस सिंबल से फटाफट से हीलिंग करना शुरू किया। एंड इट टुक मी ऑलमोस्ट लाइक 1 hour, बिकॉज मैं जितने उससे हीलिंग कर रही थी, हीलिंग्स में जब हम डीप जाते हैं टाइम का आइडिया भी नहीं होता है। एंड देन उसके बाद मैंने उनको वापस कॉल किया, एंड हीलिंग से इतना ज्यादा जा रही थी, उनकी कंडीशन इतना सिवियर थी, माय हैंड्स वर टोटली स्टक देयर, आई हैड टू पुल आउट माय हैंड्स, इतना ज्यादा एनर्जी का फ्लो हो रहा था। बट आई वाज लाइक गेटिंग एंग्शियस कि पूछूं क्या, कैसे तबीयत है, मदर के लिए होता ही है। तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर्स ने फाइल्स, उनके पहुंचते बहुत सारे टेस्ट हुए, एंड फाइल्स तक तैयार कर ली थी कि उनको स्टंट्स लगेंगे। अराउंड कई लाखों का बिल वगैरह बनाकर पूरी फाइल्स तब तैयार हो गई थी। एंड एज आई वाज डूइंग हीलिंग्स, तो उन्होंने बताया कि अभी अभी डॉक्टर्स ने कहा है कि वापस से टेस्ट करके देखते हैं एक बार वापस से। एंड वापस जब टेस्ट किए, विद इन 1 hour टाइम, वापस से जब टेस्ट किए, डॉक्टर्स ने कहा शी इज ओके, यू कैन टेक हर होम, लेकिन डिस्चार्ज मॉर्निंग में करेंगे, बिकॉज अभी रात को डिस्चार्ज के लिए डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते हैं। दैट वाज लाइक रियल मिरेकल। और उन्होंने दिखाया, वो फाइल्स अभी तक भी हमारे पास पड़ी है, देखिए कि इनकी तो हमने, कहते कि चमत्कार जैसा हो गया है, इनकी फाइल्स हमने तैयार की हुई थी। एंड वो फाइल्स, मतलब उसमें, मतलब उसका पूरा स्टंट्स का एंड सारा कुछ, उनकी डॉक्टर्स की फाइल्स तैयार हुई। दिस इज द वे मिराकुलसली जो करुणा रेकी के सिंबल्स काम करते हैं। कितने हमारे स्टूडेंट्स बताते हैं, कहीं पर पेन था, इमीडिएटली पेन गोज। कहीं पर टाइम भी लगता है, आई डोंट से कि हमेशा ही फिर आप डिसअपॉइंट मत होना कि इमीडिएट, आपने कहा था इमीडिएट, इमीडिएट नहीं हुआ। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि थोड़ा बहुत टाइम लगता है, बट आई हैव ऑलवेज रिसीव्ड इमीडिएट रिजल्ट्स। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स को भी बहुत इमीडिएट रिजल्ट्स मिले हैं। तो बहुत ही एक अलग डिवाइन मॉडलिटी है, जिसके मिरेकल्स लाइक काउंटलेस है। तो वो हम सीखेंगे, थोड़ा अच्छे से सीखेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड हम लोग क्लास में जितनी भी बातें, ऑफ रिकॉर्ड भी जितनी भी बातें करते हैं, आई वुड सजेस्ट कि अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके। एंड जो ये मदर क्वन यिन है, गॉडेस है, इनका क्या रहता है कि शी इज गॉडेस ऑफ कंपैशन, करुणा। करुणा का मतलब क्या होता है? ममता, करुणा, सेल्फलेस लव, यू आर गिविंग आउट ब्लेसिंग्स एंड लव टू एवरीवन, राइट? तो वो शी इज वन ऑफ द बोधिसत्वास। बोधिसत्व जो होते हैं एनलाइटेंड होते हैं।
एंड देन दे अटेन बोधिहुड, बुद्धाहुड का मतलब है कि दे चूज नॉट टू कम बैक टू दिस वर्ल्ड. Okay, but she didn't choose to attain Bodhihood, Buddhahood, and उन्होंने मतलब बोधिसत्व है, but उन्होंने निर्वाण नहीं लिया, because she wanted to stay back and help everyone. मतलब उन्होंने अपना जर्नी छोड़कर जितना भी उनको मिला उससे सबको हेल्प करने का निर्णय लिया. एंड दैट्स वाई लाइक वो इतनी जल्दी कभी भी आप उनको कॉल कीजिए वो इतनी जल्दी रिप्लाई करती हैं. कैन यू लाइक एक्सक्यूज मी फॉर अ मिनट, आई विल पोस्ट द रिकॉर्डिंग. ओके. तो जो मदर क्वन येन है, इनको जब भी हम लोग आप जब इनके बारे में स्टडी करेंगे, आज भी मेडिटेट करेंगे हम इनके ऊपर, इनको प्रे करेंगे. देखिए कोई भी कोर्स बिगिन होने से पहले इट्स वेरी मच नेसेसरी जो उस कोर्स के या किसी भी स्टडी के किसी भी मोडालिटी के कहीं पर भी उसके जो देवता होते हैं उनको हम लोग अगर इन्वोक करते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स लेते हैं, तो हमारी जर्नी बहुत स्मूथ रहती है, बहुत अच्छी रहती है. जिस पर्पज से हम कर रहे होते हैं वो पर्पज हमारा सक्सेसफुल होता है. तो आज हम जो मेडिटेट करेंगे मदर क्वन येन को, उनको हम प्रे करेंगे कि वो हमें ब्लेसिंग्स दें सो दैट हमारी ये जर्नी स्मूथ हो और हम लोग जो भी सीखें यहाँ पर उसको अपनी लाइफ में और सभी की भलाई के लिए अप्लाई कर सके. ठीक है, तो आज आपका पूरा ध्यान देके मेडिटेशन के लिए आप में से बहुत सब लोग नए हैं, तो आप लोगों में से जो भी नए लोग हैं उन सब के लिए मेडिटेशन जब भी हम करेंगे उस समय सब कुछ भूल जाइए. टोटल सरेंडर एंड जो भी आपको बताया जा रहा है सिर्फ उस पर ध्यान दीजिए. कुछ समय के लिए अगर भूल जाएंगे ऐसे तो जो आप मेडिटेट करेंगे यू विल बी एक्चुअली इन्वोकिंग देयर ग्रेस. एंड मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी आप लोग जितना हो सके अपने कैमरास ऑन कर लीजिए, बिकॉज मेडिटेशन के दौरान अगर किसी को भी कैसा फील हो रहा है इट्स इम्पोर्टेंट फॉर मी टू नो. तो कैमरास आप लोगों के ऑन रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा. ठीक है, तो आप लोग अपने कैमरास ऑन कर लीजिए एंड वी विल स्टार्ट मेडिटेशन. ओके, आपके किसी, चलिए माइक तो सबका ही ऑफ है. ओके, तो हम लोग हमेशा एज अ रिचुअल हम लोग 3 टाइम्स ओम की चैंटिंग के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी हर एक क्लास. एंड उसके बाद इन्वोकेशंस करते हैं एंड देन उसके साथ में ही गाइडेड मेडिटेशन रहेगी, जिसमें कि आपको जैसा जैसा बताया जाएगा आप उस पर मेडिटेट करते रहेंगे. बीच में जब कभी साइलेंस भी होगा तो उस टाइम आपको ध्यान लगाना जो आपको बताया गया. कुछ लोग क्या करते हैं, साइलेंस हो गया आइस खोल के देखेंगे क्या हुआ क्या हुआ. डोंट डू दैट. ठीक है, साइलेंस वो होता है जो उससे पिछली बात आपको कही गई है, जो विजुलाइज करने के लिए कहा गया है, आप उस पे ध्यान दें. ठीक है, साइलेंस उसके लिए होता है. ओके, सो वी स्टार्ट. एवरीबॉडी फील कंफर्टेबल. आपको बहुत ऐसा एकदम से ऐसे रिजिड होकर नहीं बैठना है, बिल्कुल जैसे बहुत तपस्या करो. स्टे रिलैक्स कंफर्टेबली जहां बैठ सकते हैं, जैसे भी कंफर्टेबली, सो दैट आपके किसी बॉडी पार्ट में पेन नहीं हो. ठीक है शीतल चीज, ओके. तो आपके किसी बॉडी पार्ट में पेन नहीं तो क्या होगा, 5-10 मिनट के बाद आपके किसी बॉडी पार्ट में पेन होने लग जाएगा, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेच करके बैठे हैं और फिर आप ऑटोमेटिकली अपनी आईज खोल लेंगे. सो वो नहीं करना. जहां कंफर्टेबल जैसे बैठ सकते हैं आराम से आप बैठ जाइए. वन मोर थिंग, आप सब फैमिली वाले हैं, बाय चांस कोई बच्चे आकर छेड़ देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं, प्लीज डू नॉट गेट इरिटेटेड. प्यार से आराम से सो के बीच में आइस भी खुल गई तो कोई बात नहीं, कोई इतना ध्यान भंग नहीं होता है. वापस से आप फोकस कीजिए, बच्चों को बोल दीजिए थोड़ी देर में मम्मा या पापा अवेलेबल हो जाएंगे आपके. एंड बस अपना आराम से बहुत रिलैक्स. देखिए मेडिटेशन होती है रिलैक्स होने के लिए. बहुत बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं हमारे घर के लोगों ने डिस्टर्ब कर दिया और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, अब उनपे बहुत इरिटेशन हो रहा है. डोंट डू दैट. We are doing this for love, we are doing this for relaxation. तो कुछ भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, हमें रिलैक्स रहना है ना. तो आराम से कंफर्टेबली
कभी बीच में अगर किसी ने कुछ कह भी दिया, ओपन भी हो गया, इट्स ओके, वापस से फिर जहाँ पे थे वहीं से स्टार्ट कर लीजिएगा। ओके, सो वी स्टार्ट। एवरीवन क्लोज योर आईज। टेक 3 deep breaths. Now, with a deep breath, we will chant Om 3 times. ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। अब कुछ समय के लिए हम साइलेंस में अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करेंगे। देखिए कैसे आपकी सांसें अंदर बाहर आ जा रही हैं। इस दौरान यदि कोई भी विचार आते हैं तो आप उन विचारों में, किसी भी थॉट्स में किसी भी प्रकार से इंडल्ज नहीं करेंगे, उन्हें जज नहीं करेंगे, उन्हें एज इट इज एक्सेप्ट करेंगे साक्षी भाव में। जैसे कि नदी के किनारे बैठकर हम बहते हुए पानी को देखते हैं, पर किसी भी तरह से उस पानी से भीगते नहीं हैं। उसी प्रकार ये थॉट्स हमें किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं कर रहे हैं। उन्हें हम साक्षी भाव में विटनेस कर रहे हैं, एज इट इज उन्हें फ्लो करने दे रहे हैं। हमारा पूरा ध्यान हमारी सांसों पर केंद्रित। धीरे धीरे आप देखेंगे जैसे जैसे आपका ध्यान अपनी सांसों पर जा रहा है, वैसे वैसे आपकी सांसें गहरी और धीमी होती चली जा रही हैं। गहरी और धीमी। कुछ समय के लिए अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित कर लीजिए।
फील कीजिए एयर को अपने लंग्स में एंटर करते हुए और लीव करते हुए। अब आप एक बार अपनी आईज ओपन करेंगे और अपने सामने स्क्रीन पर गॉडेस क्वेन यिन को देखेंगे। कंटिन्यूअसली उन्हें गेज करेंगे थोड़े समय के लिए, सो दैट बाद में जब आप अपनी आईज क्लोज करें तो आप उन्हें विजुलाइज कर सकें। बहुत ध्यान से देखिए उनके वाइट क्लोथ्स को, उनके चेहरे पर शांति को, उनका ज्वेल से तरह तरह के रत्नों से सज्जित मुकुट, उनके पैरों के नीचे कमल, गॉडेस क्वेन यिन पर आप अपना ध्यान लगाएंगे। उनके पैरों के नीचे कमल का फूल है। उनके एक हाथ में एक पात्र है जिससे कि वो देने की मुद्रा बना रही हैं। दिस इज द कंपैशन कि वो सब में करुणा बांट रही हैं। अब उनकी इमेज को अपनी आंखों के भीतर अपने मन में भरते हुए अपनी आईज क्लोज करेंगे और मन ही मन उन्हें विजुलाइज करेंगे, उनकी प्रेजेंस अपने पास महसूस करेंगे। अपने हृदय चक्र, अपने हार्ट के पास अपने दोनों हाथों को जोड़कर हम यूनिवर्स से प्रे करते हैं कि मदर क्वेन यिन हमारी प्रेयर सुने, यहाँ हमारे पास मौजूद हों और इस रास्ते पर, इस मार्ग पे हमारे को गाइड करने के लिए हमारे हृदय में, हमारे हार्ट में वो आए और इस्टेब्लिश हों, हमारे हृदय में विराजें। ऐसा हम प्रे करेंगे, उन्हें विजुअलाइज करते हुए उनकी प्रेजेंस को इन्वोक करेंगे। ओ मदर क्वेन यिन, प्लीज कम and guide us on this path of Karuna Reiki. Please bless us so that we can understand the essence of Karuna Reiki. कृपया हमें आशीर्वाद दें ताकि हम करुणा रेकी के वास्तविक सार को जान सकें, समझ सकें और उसे अपने जीवन में उतार सकें। जिसे भी आवश्यकता हो, जरूरत के समय पे इस रेकी से हम उन सब की हेल्प कर सकें। तो जन कल्याण के लिए आप आइए और हमारे हृदय में विराजिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
मन ही मन मदर क्वान यिन को प्रणाम करते हुए फील कीजिए उनकी प्रेजेंस अपने हृदय, अपने हार्ट के अंदर। महसूस कीजिए इस प्रसन्नता को, इस हैप्पीनेस को, जो कि उनकी प्रेजेंस से खुद ब खुद आपके चेहरे पर आ गई है। आप वापस अपने हाथ अपनी लैप में, अपनी गोद में या अपने घुटनों पर रख सकते हैं। महसूस कीजिए उनकी प्रेजेंस अपने हृदय में। चेहरे पर एक प्रसन्नता का भाव, अपने चेहरे पर स्माइल बना के रखें। अब धीरे धीरे अपने मन को, अपने विचारों को एक सी बीच पर, समुद्र के किनारे ले जाइए। देखिए वहां पर आप अपनी फेवरेट्स जगह पर हैं, जहां आपको बहुत अच्छा लगता है। जो कभी किसी सी बीच पर नहीं गए, किसी समुद्र के किनारे नहीं गए, अपने मन से विजुलाइज कीजिए एक ऐसा समुद्र का किनारा जहां आकर आपको बहुत शांति मिले। देखिए अपने आप को उस समुद्र के किनारे, सी बीच पर, एक बहुत सुकून भरी जगह पर। आप वहां आराम से, शांति से बैठकर नेचर को एंजॉय कर रहे हैं। यह एक बादलों से भरी हुई रात है। आपके चारों तरफ अंधेरा है, पर बादलों के बीच में से चंद्रमा की रोशनी आ रही है, जिससे सब तरफ एक मध्यम सा वातावरण बना हुआ है। फील कीजिए समुद्र के लहरों की आवाज को, जो आपके कानों में एक गीत की तरह से, एक म्यूजिक की तरह से आ जा रही है। फील कीजिए
समुद्र की गर्म हवा आपके बालों को, आपके शरीर को छूकर आपके पास से निकल रही है। आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है। आपको समुद्र के पानी की नमकीन खुशबू आ रही है। बहुत ही रिलैक्स्ड माहौल है। आपका मन कर रहा है, काश मैं हमेशा यहीं बनी रहूं, यहीं बना रहूं, इसी तरह से रिलैक्स्ड। अब आप धीरे धीरे ऊपर की तरफ जैसे ही आसमान में देखते हैं, ऐसे विजुलाइज कीजिए कि आप आसमान में देख रहे हैं। वहां पर फुल मून अभी अभी आया है। फुल मून अभी अभी उदित हुआ है। चारों तरफ सुनहरी चांद की रोशनी है। चांद की किरणों से सब तरफ एक भव्य माहौल बन गया है। समुद्र की लहरों पर जैसे चांद की रोशनी पड़ती है, तो इससे सुंदर अन्य कोई दृश्य नहीं है। देखिए, समुद्र की लहरों पर चांद की रोशनी से चमकती हुई लहरें। कुछ समय के लिए अपना ध्यान चांद पर ले जाइए। देखिए उसकी सुंदरता को, उसके प्रकाश को। लगातार देखते रहिए चांद को, मून को। जैसे जैसे आप चांद को देख रहे हैं, इसकी रोशनी और ज्यादा ब्राइट और ब्राइट और ब्राइट होती चली जा रही है। इतनी ब्राइट होती चली जा रही है कि आपका उसको देखना ही मुश्किल हो गया है। ये रोशनी धीरे धीरे, ये चांद धीरे धीरे अब मदर क्वेन यिन में ट्रांसफॉर्म हो गया है। देखिए उस प्रकाश में मदर क्वेन यिन को अपने श्वेत यानी वाइट क्लोथ्स में एक सुंदर से कमल के फूल के ऊपर वो विराजमान है। एक हाथ से वो आपके ऊपर अपनी करुणा बरसा रही हैं।
उनके चारों तरफ उनका भव्य सुनहरा ऑरा है। सब तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। धीरे धीरे वो आपकी तरफ नीचे आ रही हैं। देखिए, आसमान से मदर क्वेन यिन को उतर कर आपकी तरफ आते हुए आपके हृदय में आपकी हार्ट बीट बढ़ती चली जा रही है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। आपके चेहरे पर प्रसन्नता, एक स्माइल। माँ अब आपके पास आ रही हैं, आपके सभी दुखों को हरने, आपके सभी कष्टों को हरने, अपनी पूर्ण करुणा के साथ माँ अब आपके पास आ रही हैं। धीरे धीरे जैसे वो आसमान से उतर कर आ रही हैं, अब वो आपके सामने समुंदर की लहरों पर अपने कमल फूल में खड़ी हैं आपके सामने। देखिए, पूरी तरह से खिले हुए कमल के फूल में वो आपके सामने हैं, आपके बहुत पास। दिव्य उज्जवल श्वेत वस्त्रों में रत्नों से जड़ित मुकुट पहने हुए देवी माँ अपने पूर्ण रूप में उनके श्वेत वस्त्र हवा की लहरों के साथ उड़ रहे हैं। बहुत दिव्य करुणामयी माँ का रूप आपके सामने, आपके लिए, आपके जीवन का उद्धार करने के लिए, आपके जीवन के सभी कष्टों को हरने के लिए आज आपको आपके सभी कार्मिक बंधनों से मुक्ति दिलाने के लिए मदर क्वेन यिन खुद चल के आपके पास आई हैं। वो आपको देखकर मुस्कुरा रही हैं। उनकी आंखों में आपके लिए करुणा के अश्रु हैं। उनकी आंखें करुणा जल से भरी हुई हैं। वो आपके लिए बहुत प्रसन्न है। उनकी आंखों की चमक आपके लिए खुशी दिखाती हैं। वो आपको देखकर बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं। जैसे जैसे वो अब धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ रही हैं, उनका दिव्य तेज, दिव्य प्रकाश आपके ऑरा में समाता चला जा रहा है। उनके इस दिव्य तेज को अपने अंदर समा जाने दीजिए। मदर
क्वेन यिन का दिव्य प्रकाश आपके अंदर समाता चला जा रहा है। उनकी सभी शक्तियां, उनकी असीम शांति, उनका असीम पीस, उनका कंपैशन, उनकी करुणा अब आपका एक हिस्सा बनती चली जा रही हैं। अपने आप को पूर्ण रूप से उन्हें समर्पित कर दीजिए, सो दैट वो आप में कंप्लीटली मर्ज हो सकें। परमिशन दीजिए खुद को मदर क्वेन यिन से एक रूप होने के लिए, टू बी वन विद मदर क्वेन यिन। अपने आप को परमिशन दीजिए। इस समय आप अपने अंदर असीम करुणा स्वयं के लिए और बाकी सभी जीवों के लिए अनंत असीम करुणा का महसूस कर रहे हैं। आपके जितने भी कष्ट, जितनी भी डिफिकल्टीज, जितनी भी वीकनेसेस, जितनी भी कमियां हैं, जिस भी तरह से कभी भी आप मुश्किल परिस्थितियों में अच्छा बिहेव नहीं कर पाए, जब भी आपने केयरलेसली एक्ट किया, जब भी आपकी वजह से कभी किसी को हर्ट हुआ या किसी का नुकसान हुआ, जो भी आपकी लाइफ में कंफ्यूजन्स या आपकी वजह से दूसरों की लाइफ में कंफ्यूजन्स हैं, वो ग्रीफ, वो पेन जो कभी भी आपके मन में उठ जाता है, जब भी आप उसकी उम्मीद नहीं करते, तब भी वो आपको विचलित करता है। अपने इन सभी एस्पेक्ट्स को आज आप पूरी तरह से स्वीकार कर रहे हैं और अपने लिए करुणा और लव महसूस कर रहे हैं। जब भी जिस भी परिस्थिति में आपने जैसा भी किया, उसके लिए अब आप खुद को माफ कर चुके हैं और सिर्फ खुद के लिए करुणा और प्रेम महसूस कर रहे हैं। अपना लेफ्ट हैंड अपने हृदय पे, अपने हार्ट पर रखिए और बोलिए, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। मैं दुनिया में सबसे अच्छा इंसान हूँ। मैं दुनिया में सबसे अच्छा इंसान हूँ। मैं दुनिया में सबसे अच्छा इंसान हूँ। मेरे मन में सबके लिए प्रेम और करुणा भरी हुई है। मेरे मन में
सबके लिए प्रेम और करुणा भरी हुई है। मेरे मन में सबके लिए प्रेम और करुणा भरी हुई है। मैं एक जीता जागता असीम अनंत प्रेम और करुणा का रूप हूँ। मेरे अंदर सबके लिए सेल्फलेस लव और कंपैशन है। मैं सिर्फ और सिर्फ सबको खुश देखना चाहती हूँ, सबकी खुशियाँ चाहती हूँ। उसके बदले मेरी कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं है। I feel one with everyone. I feel one with everyone. I feel one with everyone. मेरे जीवन का उद्देश्य सबके जीवन में खुशियाँ लाना है। मेरे जीवन का उद्देश्य सबके लिए सबके जीवन में खुशियाँ लाना है। मेरे जीवन का उद्देश्य सबके जीवन में खुशियाँ लाना है। I love myself. I love myself. I love myself. आपके जितने भी सफरिंग्स और कंफ्यूजन्स हैं, वो पूरी तरह से माँ क्वन यिन के प्रेम से घिर गए हैं और उसके अंदर गायब हो गए हैं। आपके जीवन के सभी कष्ट, सफरिंग्स और कंफ्यूजन्स माँ क्वन यिन के प्रेम से सबतः दूर हो गए हैं। उनकी करुणा असीम अपार है। यही प्रेम और करुणा माँ क्विन यन ने आपके अंदर जागृत कर दिया है। अब आपके अंदर सबके लिए, अपने लिए असीम प्रेम और करुणा है। आपकी कंपैशन की सेंस पूरी तरह से जागृत हो चुकी है। माँ की करुणा को अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दीजिए। माँ क्वेन यिन की करुणा में अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दीजिए। और इसी समर्पण में, इस करुणा में अब आप सदा रहेंगे। जब भी आपके जीवन में कोई भी विचलित कर देने वाली परिस्थिति आए या कोई भी ऐसी परिस्थिति हो किसी अन्य के जीवन में जहां आपकी वो सहायता मांगे, आप स्वयं को
इसी भाव में लाएंगे, माँ की करुणा में पूर्ण रूप से स्वयं को समर्पित करेंगे और माँ से उनकी और स्वयं की मदद करने के लिए कहेंगे। सदा इसी भाव में बने रहिए। अब माँ कुएन यिन के वापस जाने का वक्त आ गया है। अपने एक प्रतिबिंब को आपके हृदय में छोड़ते हुए वो आपसे विदा ले रही हैं। आपके सामने है। देखिए उन्हें स्वयं से विदा होते हुए। धीरे धीरे वो आपसे दूर जा रही हैं। छोटे और छोटी होती चली जा रही हैं और धीरे धीरे वैनिश हो गई हैं, गायब हो गई हैं। जैसे ही वो गायब हुई हैं, धीरे धीरे ये समुद्र, ये सी, ये चांद, सब कुछ गायब होता चला जा रहा है। आपका पूरा ध्यान उस खाली स्थान पर है जहाँ वो खड़ी थी। अब वहां पर अपना ध्यान लगाए हुए हैं। उस स्थान में भी उनकी पॉजिटिव वाइब्रेशंस और एनर्जीज हैं। आप अपने आप को पूरी तरह से ओपन कर उस स्थान की सभी एनर्जीज को, सभी पॉजिटिव वाइब्रेशंस को खुद में समा लीजिए। आपको बहुत रिलैक्सेशन और सुकून महसूस हो रहा है। और जब भी आप रेडी हो, धीरे धीरे वापस अपने आप को अपने रूम में, अपने स्थान पर वापस देखिए। अपना ध्यान वापस अपने सांसों पर ले आइए। फील कीजिए अपने आसपास की प्रेजेंस को। अपने दोनों हैंड्स को आपस में रब करेंगे जब तक वो अच्छे से गर्म नहीं हो जाए। और अपनी आईज पर रखेंगे। Feel the warmth of your hands on your eyes. Feel the relaxation. Relax, relax, relax. Now slowly, slowly open your eyes as you feel comfortable. Now say thank you to Mother Kuan Yin. Thank you, thank you, thank you. Okay. मैं स्क्रीन स्टॉप शेयर करती हूँ। उनकी फोटो मैं आपके ग्रुप पर भी शेयर कर दूंगी। ओके, सो एवरीबडी कंफर्टेबल? सभी लोग कंफर्टेबल हैं? ओके,
मैं आप सब लोगों को अनम्यूट कर देती हूँ एंड यू ऑल कैन शेयर योर एक्सपीरियंस हाउ यू वर फीलिंग. ओके, आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं एंड वन बाय वन आप लोगों को कैसा फील हो रहा है, क्या एक्सपीरियंस या क्या बातें आप शेयर करना चाहते हैं. कोई डाउट्स, कोई क्वेश्चंस आपके हैं तो वो आप लोग शेयर कर सकते हैं यहाँ पर. हेलो मैम, तापसी बोल रही हूँ। तो हाँ, यहाँ पर लिखा आ रहा है कि किसी को टीयर्स आए थे, शिवांगी जी है। तो हाँ, मेरी आंखों से तो सिर्फ आंसू आंसू और आंसू आ रहे। और मैम ये मतलब क्या बोले, मैं ना हमेशा से ऐसे ही फील करती थी कि सब हम सब एक ही हैं। तो हम सब, और मैं इसी वजह से ना मतलब हमेशा फील करती हूँ कि सबका मदद करती थी, सबको हेल्प मैं करती थी। लेकिन इस चक्कर में ना बहुत सारे लोगों ने हमेशा से मेरे को बहुत, जैसे बोलते हैं ना कि अब्यूज करना, तो अभी मैं वो कंपैशन खुद के लिए बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही हूँ। और एक चीज़ जी. मेरे को हुआ प्रॉब्लम, तो मैं बताती हूँ। ड्यूरिंग मेडिटेशन क्या हुआ कि वो जो मेरे गले में राइट साइड में बॉटम एरिया हम्म. में थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा पेन हम्म. वाली एक एक सर्कुलर एक प्रेशर फ़ील हुआ बहुत ज़्यादा, और वो ना हम्म. सरफेस कर रही थी, बहुत ज़्यादा सरफेस कर रही थी। हाँ, ऊपर उठ रही थी, फिर वो राइट फ्रंट शोल्डर की तरफ थोड़ा-सा वो मेल्ट हो गया। थोड़ा-सा वो होते मतलब वो धीमा हो गया। और मुझे हमेशा ना जब भी मैं मेडिटेशन करती हूँ, तो मेरी जो नेक का जो बैक पोर्शन है, जो हम्म. मिडल पोर्शन है, हाँ, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होता है हमेशा। और वो पेन अभी मतलब हो भी रहा था, मतलब शायद मेरे नर्व्स शायद ज़्यादा रेस्टलेस हो जाते हैं। हाँ, तो ये मुझे हुआ, वो पेन वाला चीज़ तो हुआ। और वो मैम पेन, हाँ और बताइए. अच्छा, आप बता दो, फिर मैं और एक बात बताती हूँ। वो पेन आपको थ्रोट में इसलिए हो रहा था कि आई नो यू, कि आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे पहले और आप सब लोगों का चुपचाप से बियर करते थे. तो इसलिए मतलब अपने ही अंदर अपनी फीलिंग्स को रखना, उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाना, तो उस वजह से ऐसी सब प्रॉब्लम्स ये आती हैं. एंड बट ग्रेजुअली जब आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करते हैं तो वो सब पेन्स धीरे धीरे ग्रेजुअली आपके फिनिश हो जाएंगे. हाँ मैम, और क्या है ना, मतलब मैं तो एक्चुअली राइटर हूँ, मतलब मैं राइटिंग करती थी, मेरी बुक्स भी है। तो 2020 में आउट ऑफ स्पिरिचुअल शॉक मैंने उसको छोड़ दिया, क्योंकि इतने सारे लोग हम्म. मेरे दुश्मन बने हैं। मतलब इस राइटिंग में मेरी सक्सेस के लिए बहुत सारे लोग ऐसे रहे हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन मिला है लाइफ में मैम। तो क्या हुआ ना, ऐसा हो गया कि मैं ना एक्सप्रेस करती थी, लेकिन फिर लोगों ने कलेक्टिवली मेरे को, मेरी वॉइस को मतलब थ्रॉटल कर दिया। मतलब इतना ज़्यादा मेरे को सप्रेस किया गया, इतना ज़्यादा मेरे खिलाफ, मतलब मैं बता नहीं सकती आपको, एक बाद में कभी बताऊँगी। तो और एक चीज़ ना, मैं इंटरेस्टिंग बात बताने वाली थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि ये आपने समंदर की बात कही, तो एग्ज़ैक्टली मैं बताती हूँ। जब मैं आँखें बंद कर रही थी, आपने कहा कि समंदर को देखना है, तो शायद 2011 या 12th में शायद मैं पुरी गई थी उड़ीसा में। तो पुरी का जो समंदर है मुझे याद आ गया, वही सीन रात में, नाइट में। और मैं बैठी थी, वहाँ के वो जो वेव्स है वो आ रहे थे, तो फिर मुझे लगा कि, फिर मेरा लॉजिकल माइंड मेरे को बोला कि नहीं, रात को नहीं देखना है, क्योंकि ये कोरोना है, तो व्हाइट वाली चीज़ें आनी चाहिए। तो फिर ना आप घूम फिर के वो नाइट में आ ही गए, तो मेरा वो फेवरेट सीन काम कर गया, क्योंकि मुझे पहले विज़न में वही दिखा, एग्ज़ैक्टली वही। समुंदर में काली रात, क्लाउडी, और पूरा व्हाइट जैसा जो उसका फेना आता है, उसका जो मतलब फ़ोम फ़ोम जो आता है। और मैं बैठी थी, और मेरी ज़िंदगी में वो जो मतलब वो उस चीज़ का
मेमोरी इतनी मुझे अच्छी लगती है, फिर मुझे लगा कि कोई काली रात में ऐसी चीज़ क्या ब्यूटीफुल हो सकती है? तो आपने उसको बोल दिया फिर कि हाँ, रात में ऐसी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे आसान हो गया क्योंकि मैं वही सोच रही थी। नहीं, बहुत सुंदर होता है नाइट में भी, एंड इट्स लाइक वेरी ब्यूटीफुल। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड आप सब लोगों की एनर्जीज भी बहुत हाई थी, मतलब मुझे फील होती है अपने पास एनर्जीज, तो बहुत हाई थी, बहुत अच्छा था। एंड ओके, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच तापसी। थैंक यू मैम, थैंक बाकी थैंक यू। और तापसी, आपसे एक बात कहना था, भूल जाइए पुराना सब कुछ, अब उन बातों को कभी रिपीट मत कीजिए, एंड प्रैक्टिस फॉरगिवनेस का। अभी इसमें भी हम लोग करेंगे, सिर्फ अपनी हीलिंग्स कीजिए, भूल जाइए। मैंने देखा है लाइफ में सब चीजें डिसॉल्व हो जाएंगी। अभी जो लगता है कि मैम हमारे बहुत आपको इमोशंस हैं वो नहीं जा सकते, वो सब डिसॉल्व हो जाते हैं। हाँ, हाँ। मैम एक बात सिर्फ क्या है, मैं इंटरप्ट कर रही हूँ बीच में, सॉरी। तो क्या हुआ ना कि आज अटोनमेंट के बाद मतलब कुछ हुआ मेरे वर्क प्लेस पे। अभी तो मैं आपने आपका मैसेज हम्म, मैंने कि 5 बजे मेडिटेशन है, तो मैं भागती दौड़ती आ हम्म, गई। मतलब मैं भाग के आ गई, मतलब मेरे तो 4:30 बजे तक की ड्यूटी रहती है, तो वहां से आने में 45 मिनट्स 50 मिनट्स लगती है, तो मैं भाग के हम्म, आ गई। हाँ, तो बहुत मतलब मुश्किल से मैं आ पाई हूँ। तो और एक चीज़ हुआ, मतलब जो मैं आपको बताऊँगी बाद में फ़ोन करके, जो अटॉर्नमेंट के बाद का कुछ इफ़ेक्ट है, मतलब वर्क प्लेस में हुआ। लेकिन क्या है ना, मतलब चीज़ें बहुत आसानी हो रही थी, लोग मेरे से बात कर रहे थे, कुछ हुआ मतलब कुछ झमेला हो हम्म, गया। फिर मैंने उसका प्रोटेस्ट किया। तो अचानक से मतलब आउट ऑफ द ब्लूज़ ऐसा हो गया कि मैं लोगों से बात कर रही थी और मेरे भी वो बात कर रहे थे। लेकिन उन फिर ना वो ना कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे उनको, क्योंकि मेरा हम्म, हार्ट इतना लविंग है, इतना गिविंग, तो वो रेजिस्ट नहीं कर पा रहे थे। फिर उन्होंने ना इतना ज़्यादा अपना लॉजिकल माइंड का यूज़ किया और वो रेजिस्ट कर रहे थे कि जो मैं प्यार वाली फीलिंग्स भेज रही हूँ, उन उन लोगों ने फिर वो फोर्सिबली बहुत ज़्यादा उसको रिपल्स करने की कोशिश किया, मतलब बहुत ज़्यादा। फिर मैंने उनको ना मतलब टेलीपैथिकली ये मैसेज भेज रही थी मन में कि आप लोग क्यों इस चीज़ को मतलब कर रहे हो? मैं तो आपसे मतलब बड़ा नहीं होना चाहती हूँ, मैं इक्वलिटी चाहती हूँ। इंसान, कम से कम एक इंसान की जो रिस्पेक्ट होती है, थोड़ा-सा वही कर लो। हाँ, तो हम्म, लेकिन उनके तरफ से बहुत ज़्यादा मतलब आ रहा है, मतलब रिप्रेशन, वो मुझे एग्ज़ैक्टली फ़ील हो जाता है बहुत ज़्यादा। और देखा कि फिर ना वो लोग मतलब आपस में बात करके थोड़ा-सा मतलब मेरे से रिज़र्व्ड हो गए। लेकिन मैंने वही बात मेडिटेशन में भी मैंने पूछी, वही थॉट मैंने समुंदर के पास भी ले गए कि क्यों आप लोग खुद मतलब ये चीज़ को, इस प्यार को, क्योंकि मैं तो प्यारी हूँ, मुझे ना आपसे जीतना है, लेकिन क्या है कि अभी मैं थोड़ा-सा अवेयरनेस में हूँ और पहले से भी थी कि मुझे अपनी हम्म। नहीं देना है तुमको। हाँ, तुमको मैं प्यार करती हूँ, तुमको मैं सब कुछ दे दूँगी, लेकिन तुम मेरी थोड़ा-सा इंसान। हाँ हाँ, जी तापसी, एक्चुअली सब लोग ना अभी थोड़ा सा अट्यूनमेंट्स वगैरह के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा बीच में इंटरप्ट करूंगी। हाँ, हाँ मैम एंड प्लीज़। ये हम लोग मतलब आप ग्रुप पे ये लिख के भेजिए, मतलब आई विल शेयर विद एवरीवन ऑन द ग्रुप योर एक्सपीरियंसेस। एंड ओके, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सबके लिए, कल हम लोग लेवल 1 की अट्यूनमेंट करेंगे। ठीक है, मैं आपके ग्रुप में आपको टाइमिंग्स और उसका पूरा प्रोसेस भेजूंगी। अट्यूनमेंट कैसे होता है, मैं आपको फुल डे का टाइम दूंगी। हम लोग अट्यूनमेंट्स यहाँ से सेंड करते हैं सबके लिए, जितने भी ग्रुप मेंबर्स रहेंगे जो आपके मेन पेड ग्रुप पर हैं। एंड दीदार सिंह जी, आपको जो भी हैवीनेस फील हो रही है उसके लिए मैं आपको बाद में हीलिंग सेंड कर दूंगी। प्लीज मुझे पर्सनल व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ओके, सो हम लोग आपको प्रोसेस पूरा उसका बताएंगे, जैसे आपको जो जो प्रोसेस फॉलो करना है, आपको उसमें इंटेंशन करना होता है। आपको ऐसा संकल्प करना होता है कि हम और जो आपका करुणा रेकी लेवल 1 का अटेनमेंट रिसीव कर रहे हैं ग्रैंड मास्टर याचना जैन के थ्रू। ठीक है, इस संकल्प के साथ जो आपको वहां पर प्रोसेस बताया जाएगा, जो ध्यान लगाना है, उस प्रोसेस से हाफ एन आवर का प्रोसेस रहेगा।
आप किसी भी समय पूरे दिन में वो अट्यूनमेंट रिसीव कर सकते हैं। उस अट्यूनमेंट को रिसीव करने के लिए आपको आराम से बैठना है और ध्यान लगाना है, साथ में मन ही मन संकल्प करना है कि हम ये अट्यूनमेंट रिसीव कर रहे हैं लेवल 1 करुणा रेकी का। उस दौरान सी एनर्जीज बहुत हाई होती हैं। हम आपको एक म्यूजिक भी भेजेंगे, वो म्यूजिक आप साथ में प्ले कर लीजिएगा। उससे क्या है कि कुछ और भी प्रोसेसेस हम बताएंगे। हमारी सारी सेंसेस हम एट्यूनमेंट में इन्वॉल्व करते हैं। उससे क्या होता है, आपका उस समय ध्यान कहीं इधर उधर नहीं जाता है। हमारा ध्यान जाता है जब हमारे सेंस ऑर्गन्स कुछ परसीव, हमारे सेंसेस जो होती है ना, आंख नाक कान, तो ये सब जब कुछ परसीव करते हैं, किसी चीज से टच में कांटेक्ट में आते हैं, तो उस बारे में सोचने लग जाते हैं। लेकिन जब आपका ध्यान हमारी प्रोसेस वाली चीजों पर ही होगा तो आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा और आप अट्यूनमेंट में पूरी तरह से मौजूद रह पाएंगे। पूरे दिन का समय हम इसलिए रखते हैं सो दैट सबका अपना अपना कंफर्टेबल टाइम होता है। मॉर्निंग 5 AM से लेकर नाइट 11:30 तक आपके पास पूरा पूरा समय, जिसके लिए जब पॉसिबल हो आधा घंटा आपको बैठना है और अट्यूनमेंट रिसीव करना है। ठीक है, उसका पूरा प्रोसेस मैं आपको ग्रुप पे, जो टेलीग्राम वाला ग्रुप है, वहां पर भेज दूंगी। ठीक है, इसके सारे इंस्ट्रक्शन सब कुछ आपके पास टेलीग्राम पे आया करेगा। एंड दूसरी बात है कि आपका जो भी आपको कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी डाउट्स हैं, वो आप मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, व्हाट्सएप ज्यादा फ्रिक्वेंटली देखा जाता है, बट ग्रुप की सारी इंस्ट्रक्शन सब कुछ आपका टेलीग्राम पे आएगा। सैटरडे संडे हम लोग 5 PM मिला करेंगे मेडिटेशंस या जितने भी प्रैक्टिकल क्लासेस हैं उसके लिए। वीकडेज में आपके पास ग्रुप पर ही रिकॉर्डिंग्स में जो सिंबल्स हैं उनके बारे में आएगा। कभी अगर हमें लगा वीक में हमें क्लास करनी है तो उस क्लास का टाइम रहेगा नाइट 9:30, वो भी आपके ग्रुप पे इंस्ट्रक्शन आ जाएगी। ठीक है, रिकॉर्डिंग सारी जितनी भी होंगी टेलीग्राम के ग्रुप पे, जिस ग्रुप पे अभी आप सब लोग ज्वाइंड हैं, करुणा रेकी का जो ग्रुप है, वहां पर ही सारी रिकॉर्डिंग्स आएंगी डे 1 डे 2 ऐसा नंबरिंग के साथ। तो वहीं से आप वो रिकॉर्डिंग्स को आप एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो वहां से देख के एंड मैं आपको सजेस्ट करूंगी अच्छी लर्निंग के लिए डेली जो भी रिकॉर्डिंग्स आएंगी, आप थोड़ा सा अपने चाहे रफ नोट्स थोड़ा सा प्रिपेयर कीजिए। जब आप सुनेंगे देखेंगे उस रिकॉर्डिंग, उसके साथ अगर कुछ लिखते हैं, थोड़ा सा नोट्स बनाते हैं, आपकी लर्निंग उसी समय कंप्लीट हो जाती है। बिकॉज आप पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। और अगर सिर्फ सुन के देख के छोड़ देते हैं, आपकी रिटेंशन पावर बहुत कम रह जाती है। तो कोई भी बैच 6:30 या 7 का नहीं है विनय जी, आपके पास रिकॉर्डिंग क्या आएगा। जो भी लोग क्लास नहीं अटेंड कर पाए, मैं क्लास इसलिए ले रही हूँ किसी को इंटरेक्ट करना हो, अदरवाइज यही चीज मैं आपको गाइडेड मेडिटेशन में आपको रिकॉर्डिंग में भेज सकती हूँ, आप देखकर सुनकर कर सकते हैं। तो जिसका भी बाय चांस मिस हो जाए, वो लोग रिकॉर्डिंग से, ये आपको अभी रिकॉर्डिंग चल ही रही है, ये रिकॉर्डिंग आपको कल आपके ग्रुप पे मिल जाएगी। तो जिनका भी मिस हो जाए वो आप लोग प्लीज रिकॉर्डिंग से कर लीजिए। नेक्स्ट बैच आई कैन नॉट से 1 साल के बाद आएगा या कब आएगा, आई एम ट्रूली टेलिंग यू। हमारा न्यूमेरोलॉजी का पिछला बैच आया था नवंबर में, अब इसके बाद इस साल भी नवंबर में आएगा। मेरे पास इतने कोर्सेज क्लासेस होती हैं कि बैचेस का रिपीट होना ऑलमोस्ट लाइक 1 साल का टाइम तो लग ही जाता है। तो मेरा कोई भी बैच आता है इट्स ऑलमोस्ट लाइक वंस अ ईयर। हाँ, लेकिन जब भी आएगा आपके लिए फ्री रहेगा उसमें रिवीजन करना। जो भी पेड मेंबर्स हैं उन सभी के लिए फ्री रहेगी रिवीजन, जब भी चाहे लाइफ में कितनी बार भी। ठीक है, एंड कल आप लोग अट्यूनमेंट जरूर रिसीव कर लीजिएगा, क्योंकि उसके लिए मैं पूरा दिन अपना समय लगाती हूँ। बार बार ऐसा करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, उसे कैजुअली मत लीजिएगा। उस दिन मतलब क्या होता है, वैसे भी सबकी एनर्जीज होती है तो बहुत हाई पावर्स होती हैं स्टार्ट। तो आप लोग 5 AM से 11:30 नाइट तक रहेगा। आपके ग्रुप पे अभी रात तक मैसेज आ जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा कल सुबह से पहले एक बार अपना टेलीग्राम का ग्रुप। ठीक है, इस बारे में किसी की भी कोई क्वेश्चन जो रेलेवेंट हो यहाँ के हिसाब से, वो आप लोग बात कर सकते हैं।
एनीथिंग यू वांट टू आस्क? आप लोग अनम्यूट करके अपने आप को बता सकते हैं। एक्सपीरियंसेस के लिए आप लोग ग्रुप लिख के भेजिए, मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। बताइए लता जी, बोलिए। मैम हम भी ले सकते हैं क्या अटेंड? हाँ हाँ बिल्कुल, सबके लिए है ना, आप सबके लिए। ठीक है मैम। और सभी उस ग्रुप में एक सभी ही बार मेंबर्स हैं, सब लोग लेंगे। हाँ, इसमें अटेन्मेंट एक ही बार लेना भी लेवल 1 का होगा। ठीक है, लेवल 1 आपका एडवांस लेवल है, कोई भी बेसिक लेवल नहीं बोलेगा उसे। ठीक है, एडवांस लेवल करुणा रेकी। और किसी का कोई क्वेश्चन, किसी भी तरह का कोई डाउट? मैम जैसे मैं उपासना बोल रहा हूँ, जैसे हाँ ये जी, अभी हाँ जी। आपने बताया, आपने भी सारा सिस्टम बताया कि ऐसे ऐसे होगा, तो जैसे और भी आपके कोर्सेज हैं वो भी इसी फॉर्म में चलेंगे या उनका अलग सिस्टम? हर एक कोर्स का अपना अलग सिस्टम होगा, उसकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। कोई कोर्स ऐसा है जिसकी लाइव क्लासेस ज्यादा होंगी तो उसका हम तभी इन्फॉर्म कर देंगे, है ना। उसकी टाइमिंग्स भी सबके यही टाइमिंग नहीं रहेगा, सबके टाइमिंग्स वेरी करेंगे। जब जो जो कोर्स अनाउंस होगा उसकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हम लोग आपको इन्फॉर्म कर दिया करेंगे। उसके हर एक कोर्स के अपने नए ग्रुप्स बनेंगे, क्योंकि कुछ लोगों ने पूरा वो 21 कोर्सेज का बंडल लिया और कुछ लोगों ने अलग अलग कोर्सेज लिए हैं, तो एक ही ग्रुप पे नहीं चलेगा। हर एक कोर्स ग्रुप बाय ग्रुप आता रहेगा, उसकी अपनी इंस्ट्रक्शंस होंगी, उसके अपने टाइमिंग्स होंगे। एंड रिकॉर्डिंग को भी किसी को सूट नहीं करेगा टाइमिंग। रिकॉर्डिंग सब जो ये बेसिक इंस्ट्रक्शंस है ना, कि रिकॉर्डिंग सब अवेलेबल होंगी, रिवीजन आप लाइफ टाइम कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग्स लाइफ टाइम अवेलेबल रहेंगी, ये सब कोर्सेज के लिए ट्रू है। ठीक है, उनके सबके पीडीएफ्स जो भी जहां पर भी रिक्वायर्ड पीडीएफ हैं, वर्कशीट्स हैं, वर्कबुक्स हैं, सब आपको प्रॉपरली आपके ग्रुप्स पर मिलेंगी। हाँ जी, और बाकी बताइए। मैम मैं मेडिटेशन करते हुए बीच में सो गई थी, तो इट्स नींद आ ओके, गई। इट्स ओके। बिगिनिंग में नींद का आना आपके मेडिटेशन का ही एक पार्ट होता है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ का एक पार्ट होता है। आपका माइंड बहुत रिलैक्स करता है। तो जिन भी लोगों को नींद आ जाती है मेडिटेशन में, इट्स ओके, कभी भी इससे परेशान मत होना। नींद आना आपके माइंड की रिलैक्सेशन के लिए है, और धीरे धीरे जब आपके माइंड की वो रिलैक्सेशन कंप्लीट हो जाती है उसके बाद फिर आप और आगे मेडिटेशन कर सकते हैं। तो ये शुरू में बिगनिंग में बहुत लोगों के साथ होता है, लॉन्गर मेडिटेशंस में भी होता है बहुत बार। इट्स ओके, इट्स वेरी मच ओके। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात हूँ, जब भी हम मेडिटेशंस करते हैं, गाइडेड मेडिटेशंस करते हैं, जैसे कि अभी भी ये गाइडेड थी, है ना, आप आवाज सुन के करते हैं, उसको गाइडेड मेडिटेशन कहते हैं। तो जब आप सो भी गए, आपके माइंड का एक हिस्सा उस आवाज को सुन रहा होता है, जिसको कहते हैं संस्कार बनाना। कभी आप लोगों ने गर्भ संस्कार के बारे में सुना है? कि जैसे जो उत्तरा थी, उनके गर्भ में अभिमन्यु का जो अभिमन्यु था, तब उसने कृष्णा से पूरा नॉलेज गेन कर लिया था। ठीक है, तो आप जो भी सुनते हैं सोते हुए या जागते हुए, वो आपके अंदर आपकी मेमोरीज में जाकर आपका संस्कार बनता है। तो मेडिटेशंस में, गाइडेड मेडिटेशंस में जो लोग सो जाते हैं, डू नॉट वरी, आपके अंदर जो जाना था वो जा चुका है। ठीक है, इसलिए कभी भी उस चीज की चिंता मत कीजिएगा। So live sessions will only be on the weekend, and on routine we will हाँ get जी, हाँ audio recorded and PDF stuff. हाँ, ऑडियो नहीं, वीडियो और ऑडियो मिक्स। ऑडियो कम ही रहते हैं, मोस्टली वीडियोस ही रहेंगे। एंड अगर कभी हमें लगा कि बीच में वीकडेज में भी हमें कोई लाइव सेशन की जरूरत है, दैट विल बी 9:30 PM, रात को So 9:30 बजे। on the weekends the timings would be 5 to 6 only. 5 to 6 only. All right. So it will mostly be meditations, right? मेडिटेशन या प्रैक्टिकल्स भी आएंगे, तो वो प्रैक्टिकल्स भी जो कि मैं ले रही हूँ लाइव। अदरवाइज वो चीजें अगर किसी का भी मिस हो जाता है तो उनके लिए कोई लॉस नहीं है, वो लोग बहुत इजीली एज इट इज वीडियो देखकर उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। All right. ठीक Thank है you. जी, ओके ओके। हमारे ग्रुप के कुछ रूल्स हैं, सबको फॉलो करने पड़ते हैं। पूरी क्लास के टाइम
और प्रैक्टिस के टाइम और स्टडी के टाइम आप लोग हमेशा स्माइल करेंगे, ठीक है? स्माइल बहुत जरूरी हिस्सा है। मैं आपको बताऊं, आपकी पूरी स्पिरिचुअल जर्नी ही इसलिए है कि आप हमेशा स्माइल कर सकें। तो हम क्या करेंगे, एफर्मेशन, अब आप सब लोग इस फील्ड में, तो एफर्मेशन सबको पता होती है क्या होता है। जो हम चाहते हैं हम उसको पहले ही बोल देते हैं। तो जब आपकी जर्नी ही सारी इसलिए कि आप हमेशा मुस्कुराते रह सकें, तो क्यों नहीं अभी से एक पॉजिटिव एफर्मेशन जो कि आप बिना बोले करेंगे, दैट इज योर स्माइल। जो चाहते हो यूनिवर्स को वही दिखाओगे ना, खुशियां चाहते हो तो शो यूनिवर्स की आप क्या चाहते हो अपनी स्माइल के थ्रू, ठीक है? एंड बिलीव मी, यूनिवर्स फिर आपको खुशियां ही खुशियां देगा। किसी भी तरह का, जिसको भी प्रॉब्लम्स है, किसी को लग रहा हो मैं स्माइल कैसे करूंगा, मेरे तो अंदर इतना दर्द है, इतना पेन है, करके देखो स्माइल, वो दर्द पेन धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाएगा। हो सकता है उसकी वजह रिजॉल्व हो जाए, अपने आप से आपके जीवन में कुछ ऐसा हो जाए, जो दूर हो गए वो मिल जाए, जिनसे लड़ाई हो गई वो पास आ जाए, और कोई भी फाइनेंशियल इश्यूज हो रहे हैं वो रिजॉल्व हो जाए। कोई आकर अपने आप से आपको कहे ये लो जी बिजनेस अपॉर्चुनिटी, करो काम, कमाओ पैसा। कोई रिलेशंस दूर हो गए हैं, वो अपने आप से आपको कहें कि आपके बिना मन नहीं लगता, अब हम आपके पास आना चाहते हैं। आपके फिजिकल हेल्थ इश्यूज अपने आप से ऐसे उड़ जाएंगे। Alright, तो another सब thing, कुछ जीवन में there अपने is आप no का हल करेगा। pre-requirement of Reiki being known to people. मतलब इसमें कोई pre-requirement नहीं है कि हाँ Reiki आनी नहीं चाहिए या नहीं है, बस हम लोग एक दो पॉइंट पे कुछ सिंबल्स यूज करते हैं। तो जो कल की, हाँ दिस इज ऑल्सो, थैंक यू आपने ये क्वेश्चन पूछा। कल की जो आप लोगों की अटेनमेंट होगी, जिन भी लोगों ने अभी रेकी में नहीं कुछ भी किया हुआ, रेकी के लेवल 1 और 2 का कुछ सिंबल्स हम लोग यूज करेंगे। तो उन सिंबल्स के लिए, ठीक है, कंप्लीट अट्यूनमेंट उन सिंबल्स के लिए आप लोगों को कल ही हम साथ में अट्यून कर देंगे। सो बेसिकली मेरे पास ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि कितने लोगों ने किया हुआ और कितना नहीं। तो कल की जो आपकी अट्यूनमेंट होगी उसमें मैं आप लोगों को रेकी 1 और 2 के सिंबल्स के लिए भी अट्यून करूंगी, क्योंकि हम लोग करुणा रेकी के कुछ प्रोसेसेस में रेकी के लेवल 1 और 2 के सिंबल्स यूज करेंगे। जी, जिन्होंने किया हुआ है इट्स ओके, बट मैं एक बार कल सबके लिए करूंगी, क्योंकि कुछ मेंबर्स का रह गया है, मतलब उन्होंने नहीं किया हुआ। तो कल मैं आप सबको रेकी के लेवल 1 2 के लिए एंड करुणा रेकी के लेवल 1 के लिए अट्यून करूंगी। दैट विल बी कंबाइंड प्रोसेस, आपको अलग से कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली all the members of this Karuna Reiki paid group, they will be attuned to Reiki level 1 and 2 symbols. Okay? बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोचो यहाँ पे हो गई अट्यूनमेंट, अब कभी जिंदगी में रेकी का लेवल 1 एंड 2 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेकी के लेवल 1 एंड 2 में सिर्फ ये सिंबल्स नहीं, बहुत सारी और प्रोसेसेस होती हैं। जब हम करवाते हैं रेकी का लेवल 1 2, आप लोग काफी लोग आएंगे उसमें, आप देखोगे 1.5 मंथ का टाइम लगता है मुझे रेकी का लेवल 1 एंड 2 कंप्लीट करवाने में। तो इट्स फार बियॉन्ड दिस सिंबल्स। तो इसका मतलब ये नहीं कि अब ये हो गया अब हम सीधा 3rd लेवल पे जंप कर जाएं। तो जिन्होंने रेकी का लेवल 1 2 नहीं किया है, कहीं से भी जहां से भी उनको करना है वो पूरी तरह करेंगे। इस अट्यूनमेंट का मतलब ये नहीं कि आप उसको स्किप करके 3rd लेवल पे जा सकते हैं। वो सिर्फ इस कोर्स की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए होगा, ठीक है? Alright, thank you. कोई भी शॉर्टकट्स नहीं है किसी के लिए भी। Alright, I'm already a grandmaster in Reiki, so जी 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 जी, मैं एक्चुअली सबके लिए बोल रही थी, आपके लिए नहीं। मैं हाँ सबके मैं समझ रही हूँ मैम, मेरे को करुणा रेकी नहीं आती थी, तो that was an हाँ, opportunity for me नहीं, to यहाँ learn पर it, that's all. बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी रेकी मास्टर्स और ग्रैंड मास्टर्स हैं, बहुत सब लोग हैं अभी सब ग्रुप में। कुछ अभी प्रेजेंट है मीटिंग में, कुछ लोग रिकॉर्डिंग्स में प्रेजेंट रहेंगे, ग्रुप्स पर हैं। ओके, एनीबॉडी, एनी क्वेश्चन? नहीं तो स्माइल कीजिए और कल तक के लिए विदा दीजिए। Good day, मुश्किल ma'am. लग रहा है थैंक यू smile। ओके याचना, मैम, लवली थैंक यू सेशन। मैम। थैंक यू अटेनमेंट के लिए एवरीवन। फोटो लव यू भेजिए। ऑल। हाँ जी, एक सेकेंड एवरीवन। हाँ जी, अट्यूनमेंट के लिए क्या अटेनमेंट पूछ के लिए रहे थे? फोटो भेजनी है। नहीं, इसमें फोटो का रिक्वायरमेंट नहीं है आपके अटेनमेंट के लिए। ओके, थैंक यू।
जी, मुझे आप सबके नाम वगैरह पता है, सारा कुछ ग्रुप पे जितने भी मैडम, मेंबर्स हैं मैं उन सबको डायरेक्टली अट्यून करूंगी। किसी भी टाइम होगी मैम? आप पूरे दिन में किसी भी टाइम रिसीव कर सकते हैं। अट्यूनमेंट का टाइम सुबह मॉर्निंग 5 AM से रात को 11:30 तक का टोटल पूरा टाइम है। आप जिस समय कंफर्टेबल फील करें, कोई तो आपको उसमें भी डिस्टर्ब नहीं करे। मेडिटेट करना होगा उसमें भी कुछ? मैं अभी ग्रुप पे आपको रात तक, अभी मेरी कंटिन्यूस क्लासेस हैं। अभी क्या टाइम हुआ? 10 मिनट्स में मेरी दूसरी क्लास है एंड देन उसके बाद 8:15 फिर तीसरी क्लास है। उसके बाद में आपको ग्रुप पे, आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल पूरा लिख कर भेज दूंगी। जी ठीक है, थैंक कोई यू मैम। कंफ्यूजन नहीं होगी। और किसी को भी कोई कंफ्यूजन लगे आप लोग मुझे व्हाट्सएप करके वो उसका रिजॉल्व कर लीजिएगा। थैंक यू मैम। ठीक है, मैं ग्रुप ओके। इसलिए नहीं ओपन कर रही हूँ, बहुत मेंबर्स हैं। अगर मैंने ग्रुप ओपन कर दिया तो अपने पर्सनल प्रमोशंस और बहुत तरह के मैसेजेस, गुड मॉर्निंग गुड नाइट, आप लोग सुनते सुनते खुद ही थक जाएंगे। व्हाट्सएप थोड़ा त्योहारों इजी के लगता है विशेष। ये टेलीग्राम थोड़ा हाइड हो जाता है ना। टेलीग्राम में ना विनय जी एक फायदा है। टेलीग्राम में क्या है कि जी जिनको लीव करना है वो लोग लीव कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। ओके, सो टेलीग्राम में विनय जी ये फायदा है कि जैसे आप लोगों ने जब ज्वाइन किया उससे पहले के जो भी मैसेजेस पड़े होंगे वो वहां पर रहेंगे, है ना। कभी भी किसी का मिस आउट नहीं होगा। साथ में उसी जगह पे हम आपको रिकॉर्डिंग्स भी भेज सकते हैं। मेरे पास टेलीग्राम प्रीमियम है तो मैं 4 GB तक की रिकॉर्डिंग्स आपको वहीं पे अपलोड कर सकती हूँ। ठीक है, तो बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं टेलीग्राम पे। आपका डाटा लीक आउट नहीं होता। आप लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए मैंने ये किया है। अदरवाइज क्या होता है, बहुत सारे लोग वहां से जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं नंबर्स उठाते हैं, उसके बाद आपके फोन पे यू ऑल नो स्पैम 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 भर भर के मैसेजेस आते रहते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने अपने सभी कोर्सेज का अब धीरे धीरे हम लोग टेलीग्राम पे शिफ्ट कर रहे हैं, बिकॉज इट हैज बीन हैपनिंग। मेरा खुद का फोन भरा रहता है। पीपल गेट आवर नंबर्स फ्रॉम एनीवेयर ऑन व्हाट्सएप, जबकि टेलीग्राम पे आपका नंबर ऐसे सबको विजिबल नहीं होता है। जिन लोगों के आप कांटेक्ट लिस्ट में, मतलब आप जिनके फ्रेंड्स हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों को विजिबल होता है आपका नंबर। नंबर भी आपकी ऑप्शन होती है टेलीग्राम पे, आपके पास यू हैव अ चॉइस। आप अपनी सेटिंग्स में कर सकते हैं कि आपका नंबर विजिबल नहीं हो। दिस चॉइस ऑल्सो यू हैव ऑन टेलीग्राम। तो धीरे धीरे आप आ जाइए टेलीग्राम पे। मैं आपको बता रही हूँ फ्यूचर है टेलीग्राम। जो व्हाट्सएप हाँ में बहुत व्हाट्सएप के बाद खामियां टेलीग्राम हैं। आएगा। हाँ, बहुत प्रॉब्लम्स जी है व्हाट्सएप की, जो कि हमारे पास कंट्रोल्स भी नहीं रहते हैं। टेलीग्राम में आपके पास बहुत तरह के कंट्रोल्स रहते हैं। व्हाट्सएप के कुछ फीचर्स सही नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। ओके थैंक यू मैम। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन, कीप स्माइलिंग, स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल, बाय बाय। वी मीट थैंक यू टुमारो मैम। 5 PM। ओके, थैंक यू एवरीवन।